गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपका अपने चैनल आई लव माई कबूतर में स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे चैनल पे और नया कुछ सीखते रहिए। जैसे कि देख रहे हैं हमारे घर के बच्चे हैं, इनको मैं धूप दिला रहा हूं, ठीक है। और धूप दिलाने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो कबूतर की जो उड़ान जो है ना बढ़ जाती है। देखिए कोई भी कबूतर है, ठीक है, वो कभी माड़ा नहीं होता है। पहली बार बता देता हूँ, जितना आप मेहनत करते हो उतना आपको आउटपुट आता है। यदि एक कबूतर 8 घंटा उड़ रहा है ना, तो जो उसका मालिक है ना, उसके पीछे उसकी 6 घंटे की मेहनत रहती है, तब जाके वो 8 घंटा उड़ता है। ऐसा मेरा मानना है, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 7 सालों में, वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। कबूतर वही उड़ता है, ठीक है, जिसका मालिक उसकी कदर करता है, जिसको उसका मालिक उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है, प्रॉपर डाइट देता है। मैं ऐसे ऐसे कबूतरों बाज को जानता हूँ गाइस, कि जो अलार्म अपना सेट करके रखे रहते हैं कि मुझे 3 बजे 10 ml पानी देना है, 5 बजे मुझे 2 बादाम काट के देना है, सुबह में 8 बजे जो है हमें इनको चना देना है, ठीक है। इनको सुबह के 9 बजे जो है 9 से जो है 12 बजे तक इनको कड़ी धूप लगानी है। ऐसे ऐसे वो टाइम नोट करके मोबाइल में अलार्म सेट करके रखे रहते हैं, और बकायदे मेंशन किए रहते हैं कि ये इस टाइम पे ये काम करना है। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि उनके जो कबूतर अच्छे उड़ते हैं और वो बाजियां जीतते हैं, ठीक है। और रही बात नस्ल की, तो नस्ल होता है, ठीक है, लेकिन नस्ल होता है, लेकिन नस्ल इन द सेंस कि यदि आप, ये तो पैसे बनाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, कि आप जो है बता दो ये उड़ता है, इतना उड़ता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो कबूतर उड़ रहा है 8 घंटे 9 घंटे, उसके बच्चे भी 8 घंटे 9 घंटे उड़े। वो फुली आपके ऊपर, आपके केयर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये मेरे कबूतर है, ये जो है इधर, ये मैं लक्का जोड़ा जो लगाया था, जो अच्छा खूबसूरत है, उसका ये बच्चा है, ठीक है। अब देखो इसकी जो पापा है वो नहीं उड़ता है, लेकिन इसकी मम्मी जो है उड़ती है। अब इससे मैंने इसके जोड़े लगा दिए। अब इस रिजल्ट क्या होगा कि इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, मतलब ये बहुत ज्यादा उड़ेगा भी नहीं और न कम उड़ेगा। मतलब जो लक्का कबूतर एक राउंड मारता है, ये है कि ये आधा घंटा या 1 घंटा जरूर मारेगा। यही होते, यही चेंजेस होते हैं ब्लड लाइन में, यही चेंज कर दिया जाता है, और कुछ भी नहीं होता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं ये बातें आपके अपने अनुभव से बता रहा हूं। कोई भी कबूतर माड़ा नहीं होता, बस ख्याल ये होना चाहिए कि उस कबूतर की नस्ल ये होनी चाहिए घर छोड़ के ना भागने वाली हो। जिस कबूतर के बच्चे आपका घर छोड़ के नहीं भागते हैं, वो कबूतर अच्छा होता है। जैसे मेरा देखो बाजीगर है, बाजीगर की लास्ट उड़ान थी करीब 1 घंटा उड़ा था वो, लास्ट उड़ान 1 घंटा थी, लेकिन उसके बच्चे जो हैं 6-7 घंटा उड़े हुए हैं। जिसको मैंने दिया वो बोलते हैं कि भाई औसम उड़ता है उनके बच्चे, ठीक है। लेकिन उसका फादर जो है बाजीगर 1 घंटा उड़ा है लास्ट, क्योंकि मैं नीचे की छत पे होता था। मेरे को 7 साल हो गया रखे हुए बाजीगर को, और बाजीगर को 7 साल हो गया है, ये 7वां साल उसका चलेगा। 16 दिसंबर को वो पैदा हुआ था, तो 7 साल बाजीगर को हो गया है अप्रॉक्स। और बाजीगर को 7 साल हो गया, और उसके जो बच्चे हैं मतलब बड़े अच्छे उड़ते हैं। लेकिन उसके बच्चे में खासियत होती है, वो कभी भी चींची करता हुआ बच्चा अभी तक घर छोड़ के नहीं भागता है। बाकी अदर कबूतर हैं वो बच्चे भाग जाते हैं। कुछ कबूतर ऐसे हैं जिनके बच्चे उस पर बैठ जाते हैं सामने वाली बिल्डिंग पे, तो उसको दिखाओ तो वो आ जाते हैं। लेकिन बाजीगर के बच्चे को ये खासियत है ना कि जहां से उड़ेगा ना, वहीं पे उसके बच्चे बैठेंगे। मतलब यदि बाजीगर का बच्चा यदि शुरू में यदि एक टंकी से आपने उड़ा दिया, तो उसी टंकी पे जाके बैठेगा। सोच लो, ये होती, इनको बोलते हैं नस्ल। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनको होते हैं नस्ल। जो कबूतर के बच्चे आपके घर नहीं छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है, वो नस्लदार कबूतर है, ठीक है। और गिरेबाज जो कबूतर होते हैं ना, या उनकी उड़ान होती है, जैसे हमारे यूपी में बोलते हैं लड़ैया। लड़ैया होते हैं, उनको 10 लट्ठा 11 लट्ठा लड़ाते हैं। मतलब 11 लट्ठा मतलब 11 बार, 5 लट्ठा मतलब 5 बार, 6 लट्ठा मतलब 6 बार नीचे बैठाना उड़ाना, ठीक है। तो उनकी उड़ान होती है आधा घंटा 1 घंटा। मद्रासी कबूतर हो गए, ठीक है, या ये गिरेबाज कबूतर हो गए, इनकी उड़ान कम से कम 4, 5, 6 इतना होती ही होती है। अब रही बात मेरी, जो कबूतर जो पहले 6 घंटे उड़ते थे, अब मेरे वो कबूतर जो है उड़ते हैं 3 घंटे उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनको सिर्फ 2 बार ही उड़ा पाता हूँ, एक शनिवार उड़ा पाता हूँ, एक रविवार उड़ा पाता हूँ। अब जो कबूतर रेगुलर उड़ते हैं गाइस, ठीक है, जो कबूतर रेगुलर उड़ते हैं उनकी उड़ान बढ़ती चली जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, यदि आप जो है आपके मतलब आप जो है आप रोज रनिंग करोगे,
तो आपकी रनिंग स्पीड बढ़ जाएगी। आप हफ्ते में 2 दिन रनिंग करोगे तो वो स्पीड नहीं आपकी बढ़ेगी। रेगुलर एक्सरसाइज से जो है आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी दौड़ बढ़ेगी। वही हाल कबूतरों के ऊपर है, ठीक है। जो कबूतर रेगुलर उड़ते रहते हैं उनकी ऑटोमेटिक उड़ान खुली रहती है। मैं भी यही सोचा था, मैं बहुत मंथन किया। मैंने कहा यार मैं जहाँ रहता था रेंट वाले घर में, तो वहाँ पर तो मेरा कबूतर अच्छे उड़ते थे। अब यहाँ मेरा अपना घर हो गया है, जबकि वो नीचे से उड़ते थे, ठीक है। आपने देखा होगा मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और 4th फ्लोर से कबूतर मेरे उड़ते थे और वो सीधे 4th नीचे आते थे। अब नहीं देखे तो आप मेरे वीडियो देखिए जहाँ मैं रेंट के घर में रहता था। फिर मैंने अपना ये घर लिया, मैंने रूफ लाइट अपना है, सारा कुछ अपना है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि सारा अपना यहाँ खुला खुला होने के बाद, ये सब खुला खुला खास है, सब खुला खुला देख रहे हैं, खुला खुला होने के बाद जो है उसके बाद इनकी उड़ान बढ़नी चाहिए, घट क्यों गई। फिर मैंने मंथन किया और जो कबूतरबाज हैं उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने यही बोला कि अमित जी आपके कबूतर, कोई भी कबूतर माड़ा नहीं है और नस्लदार कबूतर कभी माड़ा नहीं होता। नस्लदार मतलब इन द सेंस कि जिसके पैर के नाखून एक बराबर हों, एक जैसे हों, चोंच एक जैसे हों, उनके बच्चे उड़ें तो घर पे आए, ये नस्लदार कबूतर होते हैं। और इनकी एक नस्ल होती है गिरिबाज होती है। गिरिबाज कबूतर उड़ते ही उड़ते हैं। ये जो है ना, इसको पंजाबी में वो बोलते हैं, मतलब हाई फ्लायर बोलते हैं, और नस्ल बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, असीन बोलते हैं कुछ, कि आकाश में बंद होने वाले। तो ये चीज़ होती है। कुछ कबूतर होते हैं जैसे सोफिस वाले होते हैं, वो तो उड़ेंगे नहीं, ठीक। भगवान ने खुद ही वैरायटी बना रखी है कि ये कबूतर नहीं उड़ेगा, ये कबूतर उड़ेगा, ये नहीं। जैसे हमारे लड़ैया में है, लड़ैया जो है ज़्यादा नहीं लंबा जाते। अब एक चल रही है मद्रासन चल रही है, पता होगा, उससे भी ज़्यादा रेसर चल रहा है। रेसर 200-300 किलोमीटर दूर से आ रहा है यही कबूतर, लेकिन उसमें नस्ल है, वो नस्लदार कबूतर है, क्योंकि उनको 200-300 किलोमीटर दूर से आप छोड़ोगे तो फिर वापस आ जाते हैं घर से। कोई 1000 किलोमीटर का रेस दौड़ा तो वो आ जाते हैं। तो वो नस्ल जो है आदमी नहीं बनाता है, नस्ल भगवान जी बना के भेजे रहते हैं। या तो बस खाली मन की बातें हैं, पैसे जितना जिससे भिड़ा लो उनकी बातें हैं। सीधी सी बात है, कबूतर जितना आप मेहनत करोगे उतना उड़ेगा। यदि एक गिरेबाज कबूतर है, एक पंजाबी कबूतर है, एक मद्रासी कबूतर है, तो आप जितना मेहनत करोगे उतना उसके बच्चे उड़ेंगे। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट की मुझे सख्त जरूरत है। जो नस्लदार कबूतर रहते हैं वो गॉड बनाते हैं, इंसान नहीं बनाते हैं। और जो कबूतर उड़ते हैं उनको उड़ाने के लिए इंसान का मेहनत रहता है। जैसे ही मैंने इनको चना खिला के कर दिया, अब मैं इनको ये देता हूँ, मल्टीविटामिन देता हूँ, हफ्ते में 3-4 दिन मैं देता हूँ, ठीक है। एक ढक्कन में निकाल लेता हूँ, आज मैं 5 ml पानी मिला के, ये देकर थोड़ा सा पानी मिला के इसे सिरिंज से मैं देता हूँ। अब जब इनकी शुरू से ही आप इनको मेंटेन रखोगे, एकदम से रोगों से दूर रखोगे, शरीर में जान रखोगे, तो ऑफकोर्स ये कितना उड़ेंगे। ये सारे के सारे बच्चे उड़ेंगे, गारंटी उड़ेंगे। मैं दिखाऊंगा भी, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको, जब ये बड़े होंगे ना इनको मैं उड़ा के दिखाऊंगा आपको। मैं इनको कम से कम 3-4 घंटा उड़ा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं 2 ही दिन उड़ा सकता हूँ इनको, शनिवार रविवार, उससे ज़्यादा मैं इनको नहीं उड़ा सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा 3-4 घंटे। यदि आप अपने घर से इनको मेहनत करोगे तो ईजिली जो है ये 7 से 8 घंटे कहीं नहीं गए हैं। जितना आप मेहनत करोगे उतना कबूतर उड़ेंगे। बाय डिफॉल्ट कबूतर 2 घंटा 3 घंटा उड़ता ही उड़ता है। मैं उड़ाने के लिए इनको, सही मैं बता रहा हूँ, मैं उड़ाने के लिए इनको कोई मेहनत नहीं करता हूँ। मेरी छुट्टी रहती है शनिवार रविवार के दिन, मैं इनको आराम से अपने शौक के लिए मैं पाला हूँ, तो इसलिए मैं शौक इनसे पूरा करता हूँ। मेरे लिए ये उड़े या ना उड़े मेरे लिए बराबर है। लेकिन मैंने जिसको भी दिया हूँ वो यही बात बोला है कि भाई औसम है। जिसको मैंने एक बार कबूतर दे दिया वो बार बार मेरे पास आता है, क्योंकि मैं अपनी चीज़ देता हूँ। मैं कोई न सौदागर हूँ न मैं बीडर हूँ, मैं एक लवर हूँ। और जो कबूतर लवर होते हैं उनसे यदि बच्चे लोगे आप या उनके कबूतर ले जाओगे तो वो आप हमेशा खुशी रहोगे। क्योंकि एक बीडर क्या करेगा, अपने पैसे बनाने के लिए ब्रीडिंग करा के बच्चे बेचेगा। एक सौदागर क्या करेगा, कहीं से कबूतर उठा के कहीं आपको दे देगा, चाहे कोई भी कबूतर हो। लेकिन एक जो कबूतर लवर है, ठीक है, वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। वो जो रखेगा वही आपको देगा। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। जब भी आप कबूतर खरीदिए तो किसी कबूतर लवर से खरीदिए तो वो बेटर है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने कबूतरों का ख्याल रखिए। बाय बाय। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।